नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम आपको विशुद्ध अद्वैतवाद दर्शन की दृष्टि में आनंद मार्ग दर्शन का तुलना करने की कोशिश करेंगे। विशुद्ध अद्वैतवाद की दृष्टि में ब्रज के कृष्ण। विशुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का मुख्य नाम है उत्तर मीमांसा दर्शन। इस उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवक्ता थे वादरायण व्यास। यद्यपि इसके मूल प्रवक्ता वादरायण थे, परंतु यह दर्शन शंकराचार्य द्वारा पुष्ट हुआ था तथा इस दर्शन का 100 से 99 भाग से अधिक शंकराचार्य के मायावाद के द्वारा प्रभावित है। इस प्रकार ब्रज के कृष्ण के बहुत बाद इस विशुद्ध अद्वैतवाद या मायावाद की सृष्टि हुई है। यहाँ विशुद्ध अद्वैतवाद की अथवा मायावाद की विस्तृत आलोचना की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो उनका मूल वक्तव्य है वह है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य किस अर्थ में कहा गया है और ब्रह्म कहने से क्या समझाते हैं, इस प्रसंग पर बाद में जाऊंगा। जगत मिथ्या के प्रसंग में जगत बोलने से क्या समझा गया है, मिथ्या बोलने से भी क्या समझा गया है, यह बात बाद में कहूँगा। यहाँ बता रहा हूँ जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म ही है। जीव अपने अणुत्व का बंधन लेकर वह क्षुद्र है। हर जीव में नाना प्रकार की असंपूर्णता, क्षुद्रता अथवा दुर्बलता है। अपनी इसी मानसिक दुर्बलता के कारण जीव प्रति मुहूर्त अनेक अनुचित कार्य करता है। अनेक अनुचित कार्य वह जानकर करता है, अनेक अनुचित कार्य वह अनजाने में करता है। अनेक कार्य करने के बाद वह समझता है कि वह अनुचित है और अनुतप्त होता है। अनेक अनुचित कार्य करने के बाद वह समझता है, फिर भी अनुतप्त नहीं होता है और अनेक अनुचित कार्य करने के पर भी वह नहीं समझता। यही है जीव की असंपूर्णता तथा जीव की जैव दुर्बलता। इस बात को कोई सत्यवादी कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि जीव ब्रह्म ही होता तो ऐसा नहीं होता। अतः विशुद्ध अद्वैतवाद की यह वास्तव क्षेत्रीय बहुत बड़ी त्रुटि है। इस प्रकार की त्रुटि का बोझ जो ढोता चल रहा है, वह अगर कहे कि जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, तब क्या वह कपटाचारण नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है? जीव की यह जो असंपूर्णता है, यदि इसे कहें कि वास्तव में वह है ही नहीं, माया द्वारा ही वैसी अनुभूत होती है, तब प्रश्न उठता है कि माया है क्या? कहा जाता है अघटन घटन पटियसी माया। अघटन माने जो वास्तव में हो नहीं रहा है परंतु उसे हो रहा है, ऐसा दिखाया या समझाया जा रहा है। एवं इस प्रकार के न होने को होता कहकर दिखाने अथवा समझाने में जो अत्यंत पटियशी है, अत्यंत पटु है, उसे ही कहा जाता है माया। कलकत्ता शहर नहीं है, फिर भी कलकत्ता शहर है, ऐसा महसूस हो रहा है। और यह होना जिसके द्वारा महसूस हो रहा है वही माया है।
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह नहीं है या है, कहकर जिस माया के द्वारा अनुभूति हो रही है वह माया किस वस्तु के द्वारा कलकत्ते का निर्माण किया है? कुछ नहीं से कलकत्ता का निर्माण हुआ है अथवा कुछ से कलकत्ता बनाई गई है? यदि कुछ नहीं से निर्माण की है तो उस कुछ नहीं का एक ऋणात्मक अस्तित्व है, और यदि कुछ से बनाई हो तो उसका एक धनात्मक अस्तित्व है। चाहे वे ऋणात्मक अस्तित्व हो अथवा धनात्मक अस्तित्व ही हो, परंतु वह है तो अस्तित्व। यदि ब्रह्म को छोड़कर और सब कुछ मिथ्या है तो यह अस्तित्व भी तो मिथ्या हो जाएगा। तब तो मिथ्या द्वारा ये मिथ्या रूपी मसाले से माया ने कलकत्ता का निर्माण किया, ऐसा मानना पड़ेगा। यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। फिर यदि कहा जाए कि माया ने मिथ्या द्वारा बनाया, परंतु माया का अस्तित्व तो है। ब्रह्म एवं इस भूल को दिखाने वाली माया दो सत्ता हो गए, और ब्रह्म है और इस जगत को हम लोग कलकत्ता नहीं है को कलकत्ता है साफ प्रतीत होता है। यह भ्रांति दर्शन जो पैदा करती है वो माया तो है ही। इस प्रकार ब्रह्म है और माया भी है, तब कितनी वस्तुएं हैं? तो दो है। ऐसी स्थिति में अद्वैतवाद हो गया द्वैतवाद, अर्थात अद्वैतवाद अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस अपवाद से बचने के लिए अद्वैतवाद और एक स्तर आगे आकर कहता है माया मिथ्या स्वभावा, अर्थात माया का भी वास्तव में अस्तित्व नहीं है। ये सुन लो बात, ये पागल के पागलपन के अलावे और क्या हो सकता है? कहता है कि हम जो सब देख रहे हैं उसे माया ने बनाया, ठीक उसके दूसरे क्षण ही कहता है कि माया नाम से भी कुछ नहीं है। अतः मायावाद शुरू से अंत तक भ्रांतियों से पूर्ण है। संस्कृत में इस प्रकार की भ्रांति को कहते प्रमाद। प्रमाद माने भ्रांति, जिसके आदि में भूल, मध्य में भूल तथा अंत में भी भूल है। अतः अद्वैतवाद अद्वैतवाद प्रमादग्रस्त है। जीव ब्रह्मैव नापरा, यदि कहते हैं माया जीव को समझा रही है, तू जीव है, तेरा हाड़ मांस का छोटा शरीर है, इस मिथ्या कलकत्ता नामक शहर में तू रह रहा है, तेरा हाड़ मांस का शरीर मिथ्या है, इसे माया ने बनाया है, इस कारण तू यह समझ रहा है कि तू ये जीव है। असल में तू ब्रह्म है, जीव नहीं। तुझे माया समझा रही है कि तू जीव है, असल में तू ब्रह्म है। वह माया क्या है? वो मिथ्या स्वभाव है, अर्थात माया भी नहीं है, स्वाभाविक भाव से मिथ्या है, अर्थात जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अतः दर्शन भी एकदम धोसनो हो गया है। मनुष्य जब झूठा बोलता है तो उसे एक झूठ से बचने के लिए 700 झूठ बोलना पड़ता है। झूठ पौनः पुनिक रिकरिंग नेचर गति में चलता है। ठीक उसी प्रकार मायावाद का समर्थन करने के लिए इसे मिथ्या कहना पड़ता है। कोई एक महापुरुष एक बार काशी के रास्ते से जा रहे थे। या तो जानते ही हो कि काशी साढ़ों के लिए विख्यात है। लोग कहते हैं काशी 4 वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, उन चारों से बचकर काशी में वापस करना चाहिए। वे 4 चीजें हैं, साढ़, राढ़, सीढ़ी और सन्यासी। प्रचुर साढ़ काशी में रहते हैं। राढ़ का अर्थ है विधवा, अनेक विधवाएं हैं। और सीढ़ियाँ 2 कदम चले कि चढ़ने को सीढ़ी, उतरने को सीढ़ी, और है सन्यासी। तो काशी में उन महाशय को एक साढ़ मारने आगे बढ़ा। वे थे मायावादी, कट्टर मायावादी। साढ़ ने मारने आया
देखकर वे भय से भाग रहे थे। तब एक न्यायिक ने कहा, आप तो कहते हैं जगत मिथ्या है, तब तो यह साढ़ भी मिथ्या होगा। तब यह साढ़ तो आपका पीछा कर रहा है, वो भी मिथ्या है, तब आप क्यों दौड़ रहे हैं? मिथ्या जगत में मिथ्या साढ़ आपका पीछा कर रहा है, आप भय से पलायन क्यों कर रहे हो? वो भी तर्क में हारने वाले पात्र नहीं थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जो दौड़ रहा हूँ यह भी मिथ्या है। तो इस प्रकार से होता आया था। असली बात अभी कह देना ठीक है, यह अल्प अप्रासंगिक होने पर भी कह देता हूँ, वह यह है कि बौद्ध शून्यवाद से बचने के लिए इस प्रकार की एक उद्भट कल्पना की गई थी। बौद्ध शून्यवाद एक प्रकार से निहिलिज्म, यह शून्यवाद जो है सिनिक बनने की प्रेरणा देता है, जो जगत को ध्वंस की ओर ले चलता है। इस कारण ये नितेन प्रकारेण इस शून्यवाद को हटाने के लिए शून्य शब्द के बदले ब्रह्म शब्द का व्यवहार किया गया। जिस अर्थ में ब्रह्म शब्द का व्यवहार धार्मिक लोग कहते हैं, उस अर्थ में ब्रह्म शब्द नहीं है। ब्रह्म शब्द संपूर्ण शून्य का ही पर्याय है, उसके अलावा और कुछ नहीं। एवं यही स्पष्ट कहा भी गया है। शंकराचार्य कहते हैं, यदा शून्यवादिनं शून्यम ब्रह्म ब्रह्मवादिनं तथा। शून्यवादी जिस अर्थ में निहिलिज्म को प्रश्रय देते हैं, ब्रह्मवादी उसी अर्थ में शून्य के बदले में ब्रह्म शब्द का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार इस तारक तरह का ब्रह्म शब्द न तो दार्शनिकों के लिए न तो भक्तों के लिए ग्रहण योग्य है। अद्वैतवाद कहते समय मूल वक्तव्य यदि यही है कि ऐसे एक से सभी आकर एक ही में विलय हो जाते हैं एवं उस एक के एकत्व से इस बहुत्व की सृष्टि होती है। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसा कहने पर तुम एक सौ क्यों हजारों हजार प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो, उससे तुम्हारा अद्वैतवाद विपन्न नहीं होगा। किंतु यदि तुम उस एक ब्रह्म के दार्शनिक अस्तित्व प्रमाणित करते समय कहो कि तात्विक विचार से मानस स्तर में, शारीरिक मानसिक स्तर पर अथवा आध्यात्मिक मानसिक स्तर पर अन्य द्वितीय भाव अथवा आइडिया को स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह मूर्खों के स्वर्ग में वास करने वाले मनुष्य को छोड़कर कोई वैसा नहीं करेगा। इस संबंध में तत्कालीन कश्मीर राज शंकर वर्मा के सभा पंडित जयंत भट्ट ने कहा था, यदि तावत अद्वैत सिद्ध प्रमाणम अस्ति तर्हि तदेव द्वितीयमिति नाद्वैतम अथ नास्ति प्रमाणम नेतराणं अद्वैतम अप्रमाणिकाया सिद्धेर्भावादीति मंत्रार्थवादोत्थ विकल्प मूलम अद्वैतवादं परिहन्त्य तस्माद् पेयतामेशः पदार्थ भेद प्रत्यक्ष लिंग गम्यमानः। इस बात का प्रथम अंश बिल्कुल ठीक है, अर्थात अद्वैतवाद की अप्रमाणिकता इससे समान रूप से सिद्ध होता है। उपेयतामेशः पदार्थ भेद तर्क सापेक्ष है, किंतु अद्वैतवाद की अप्रामाणिकता एवं धर्मीय क्षेत्र में उसकी प्रयोजनीयता, उसकी अपदार्थता, व्यर्थता मानने को सभी बाध्य है। ये है जैसे निखात जम्मुनद। धन्यवाद, नमस्कार।